वेलकम बैक गाइस। आज हम देखेंगे पोकेमॉन एनिमे के टॉप 10 सबसे ज़्यादा लकीएस्ट मोमेंट, जहाँ पे भाई कुछ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो गई लकीली। उसकी वजह से भाई बिल्कुल गेम ही चेंज हो गया उस एपिसोड के अंदर। ऐसा होने वाला है बेसिकली इस वीडियो में। तो अब यार यहाँ पे मोस्टली ऐश के ही होने वाले हैं, लेकिन हाँ मैंने थोड़े अलग अलग भी लिए हैं। तो वीडियो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हम लकीएस्ट मोमेंट के बारे में जानेंगे, तो एंड तक जरूर देखना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे जो लक्की मोमेंट आता है वो रहेगा ऐश का पिकाचू मिलना। अब हम सब जानते हैं कैंटो के 3 स्टार्टर्स हैं, चारमैंडर, बल्वेसॉर और स्क्वार्टल। हर ट्रेनर को भाई यही पोकेमॉन मिलते हैं, मतलब इन तीनों में से कोई एक चूज करने का मौका मिलता है। और ऐश को भी यही तीनों में से कोई एक चूज करने का मौका मिलता अगर वो टाइम से जग जाता। लेकिन क्योंकि भाई ऐश सोता रह गया, उसकी वजह से उसको लास्ट में आके मिला पिकाचू, जो कि एक्चुअली भाई एक बहुत ही ज़्यादा लक्की मोमेंट रहेगा ऐश के लिए। क्योंकि पिकाचू भाई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, मतलब बाकी अगर कोई स्टार्टर लेता तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि वो ऐश के पिकाचू इतना स्ट्रॉन्ग बन पाता। लिटरली भाई ऐश का पिकाचू लेजेंडरीज तक को हरा देता है, इतना ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है ऐश का। इसके अलावा ऐश के साथ जो पिकाचू का बॉन्ड हुआ है, मुझे नहीं लगता कि भाई और किसी पोकेमॉन का बॉन्ड वैसा टाइप का हो पाता। और भाई डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई कि ऐश को पिकाचू मिला, और डेफिनेटली भाई बहुत मस्त है ये। नंबर 2 पे जो लकी मोमेंट आता है वो रहेगा कैमरॉन के लुकारियो का इवॉल्व होना। अब यार यूनो वाली कभी भी उतनी ज़्यादा यादगार रही नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये जो बैटल थी ऐश वर्सेस कैमरॉन वाली, ये काफ़ी ज़्यादा यादगार रही है। क्योंकि एक तो मेन वजह ये थी कि यहाँ पे लिटरली कैमरॉन सिर्फ 5 पोकेमॉन उठा के ले आया था। उसको ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे 6 पोकेमॉन लगता है बैटल के लिए, वो बस 5 लेके आ गया था। ऑब्वियसली यहाँ पे अब बहुत बड़ा एडवांटेज था ऐश को, क्योंकि बस उसके पास एक पोकेमॉन ज़्यादा है कैमरॉन के मुकाबले। ऐश के 6 पोकेमॉन थे, कैमरॉन के 5। और यार यहाँ पे ऐश जीत भी रहा था बैटल में, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक भाई कैमरॉन का रियोलो इवॉल्व नहीं हुआ। जैसे ही वो लुकारियो बना, उसने भाई गेम ही चेंज कर दिया। आगे की सारी बैटल भाई लुकारियो ने अपने नाम कर ली, वो जीत गया भाई ऐश से पूरी बैटल। तो यहाँ पे भाई एक बहुत ज़्यादा लक्की मोमेंट था कैमरॉन के लिए कि उसका रियोलो इवॉल्व हुआ लुकारियो में, वरना भाई डेफिनेटली वो ऐश से हार जाता। बट यार क्योंकि वो इवॉल्व हुआ, इसी वजह से वो बैटल जीत पाया, तो काफ़ी लक्की मोमेंट था ये। नंबर 3 पे आता है पिकाचू वर्सेस ऑनिक्स की बैटल में ऑनिक्स के ऊपर पानी गिरने वाला सीन। डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा लकी मोमेंट था ये ऐश के लिए। अब यार यहाँ पे ऐश अपना सबसे फर्स्ट जिम बैटल लड़ रहा था ब्रॉक के साथ में, और भाई ब्रॉक के पास था ऑनिक्स, जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। उस टाइम पे भाई पिकाचू बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा था ऑनिक्स को। ऊपर से भाई यहाँ पे ऑनिक्स को सीधा सीधा भाई टाइप एडवांटेज भी था, मतलब एडवांटेज तो नहीं था, बट क्योंकि पिकाचू रॉक टाइप पे कुछ खास कर ही नहीं सकता, तो एक टाइप से उसके पास एडवांटेज था भी। अब यार यहाँ पे क्लियरली ऐश का पिकाचू हार रहा था ऑनिक्स से, ऐश ये बैटल हारने वाला था। लेकिन तभी ऊपर से लकीली पानी गिरने लगा ऑनिक्स के ऊपर, और भाई ऑनिक्स इससे बहुत ज़्यादा वीक होने लगा, क्योंकि ऑनिक्स रॉक टाइप का है, तो वाटर से काफ़ी अफेक्ट हो रहा था उसको। इसी का फायदा ऐश ने उठाया और उसको तगड़ा सा थंडरबोल्ट मार दिया। अब यार यहाँ पे बस इसी वजह से, ये पानी गिरने की वजह से भाई पूरा गेम पलट गया हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐश ने भाई यहाँ पे फॉरफिट कर दिया था, वो मैच से निकल गया था। लेकिन स्टिल ब्रॉक ने भाई उसको देखते हुए बैच दे दिया। लेकिन जो भी हो, ये बहुत ज़्यादा लकी मोमेंट रहा ऐश के लिए। अगर वो पानी नहीं गिरता तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे पिकाचू कभी भी नहीं जीत पाता ऑनिक्स से, और भाई ऐश को बैच नहीं मिलता। मतलब हो सकता है थोड़ा और बाद में मिलता ट्रेनिंग करने के बाद, लेकिन तब सिर्फ पानी की वजह से ही मिला, जो कि बहुत लकी मोमेंट था ऐश के लिए। नंबर 4 पे आता है टोबियास के पास लेजेंडरी पोकेमॉन होना। अब हम सब जानते हैं कि भाई सिनोरिजन के अंदर सब लोग ने कितनी मेहनत की थी, सारे ट्रेनर्स इतने मेहनत करके आए थे, ट्रेनिंग करके आए थे और अपना बेस्ट पोकेमॉन लेके आए थे। और एक तरफ था टोबियास, जो कि लिटरली भाई बस अपनी टीम में 2 लेजेंडरीज लेके आ गया, और उसी से भाई पूरी की पूरी सिनो लीग उसने जीत ली। डेफिनेटली हम कह सकते हैं टोबियास यहाँ पे काफी लकी था कि भाई सिर्फ 2 ही पोकेमॉन्स ने उसको पूरी लीग जिता दी, और दूसरी तरफ सारे ट्रेनर्स भाई 6-6 पोकेमॉन लेके लड़ रहे थे। और एक तरफ भाई टोबियास के पास लेजेंडरी थे, इसी का उसको फायदा मिला, वो काफी लकी रहा, और यहाँ पे वो इजीली सिनो लीग जीत गया सिर्फ लेजेंडरीज की वजह से। नंबर 5 पे आता है ऐश को शाइनी नॉकटाउल मिलना। हम सब जानते हैं कि भाई जो नॉकटाउल है वो एक शाइनी पोकेमॉन है, और शाइनी पोकेमॉन बहुत ज़्यादा रेयर होता है पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर। और एक तरफ भाई अपना ऐश है, जो कि लिटरली ढूंढ भी नहीं रहा था शाइनी पोकेमॉन, वो शाइनी हंट कर भी नहीं रहा था। दूसरा बंदा एक ढूंढ रहा था भाई, इतनी मेहनत कर रहा था शाइनी नॉकटाउल को पकड़ने के लिए। उसकी जगह भाई एपिसोड के एंड में आखिरी में शाइनी नॉकटाउल मिलता किसको, ऐश को। मतलब लिटरली भाई ऐश को कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी एक शाइनी पोकेमॉन ढूंढने के लिए, उसको ईजिली एक शाइनी मिल गया नॉकटाउल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऐश बहुत ज़्यादा लकी रहा था, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लकीएस्ट मोमेंट रहेगा।
नंबर 6 पे आता है मिस्टी के साइड हक का प्रिंसेस कॉन्टेस्ट जीतना। अब यार सब लोगों को भाई ओरिजिनल एनिमे यानी कि जो इंडिगो लीग वाला एनिमे था उससे प्रिंसेस बैटल वाला एपिसोड याद होगा। लिटरली भाई मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एपिसोड में से एक है। इसकी बैटल भाई क्या ही शानदार थी और मतलब कितना ही मस्त एपिसोड था भाई सही में। अब यहाँ पे मिस्टी ने पार्ट लिया होता है प्रिंसेस कॉन्टेस्ट में, जहाँ पे जो भी जीतेगा उसको एक भाई फुल प्रिंसेस सेट मिलने वाला था और मिस्टी का सपना था भाई ये प्रिंसेस सेट जीतने का। तो यहाँ पे भाई मिस्टी ने भी पार्टिसिपेट किया था, जेसी ने भी किया था और दोनों ही जीत रहे थे। आखिरी में जेसी वर्सेस भाई मिस्टी बैटल देखने मिलती है, जहां पे यार लिटरली जेसी ने भाई डिस्ट्रॉय कर दिया मिस्टी को। वो ऑलमोस्ट हारने पे आ गई थी भाई मिस्टी, हम लोग कह सकते हैं। मतलब पहले मिस्टी ने भी मारा था लेकिन बाद में लिकेटंग की वजह से यहाँ पे जेसी जीतने आ गई थी। लेकिन तभी लकीली भाई मिस्टी के पास था साइड हक, जिसपे उसको विश्वास कुछ भी नहीं था। लेकिन स्टिल भाई साइड हक ने पूरा गेम चेंज कर दिया, उसने हरा दिया भाई जेसी के लिकेटंग को और उसी वजह से सिर्फ साइड हक की वजह से मिस्टी ये कॉन्टेस्ट जीत पाई। और लिटरली भाई बहुत ज्यादा लकी मोमेंट था मिस्टी के लिए कि उसके पास साइड हक था, उसने बैटल जिता दिया और लिटरली उसको कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं था साइड हक जिता पाएगा। स्टिल भाई उसने गेम चेंज कर दिया। नंबर 7 पे आता है ऐश का भाई सबरीना वाला बैच जीतना। अब यार लिटरली सब लोग को वो सबरीना वाला आर्क याद होगा, जहाँ पे भाई ऐश सबरीना के जिम में गया था। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि भाई ऐश सबरीना से बैच ले पाएगा। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग उसको दिखाया गया था भाई क्या ही बात करें, इतनी स्ट्रॉन्ग थी सबरीना कि लिटरली मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई ऐश इसको कैसे हराएगा, कैसे बैच जीतेगा। लेकिन भाई सिर्फ और सिर्फ उस हॉन्टर की वजह से भाई यहाँ पे ऐश वो बैच जीत पाया था, जिसने भाई सबरीना को हंसा दिया। मतलब इतना इम्पॉसिबल टाइप का काम कर दिया और सिर्फ उसी वजह से भाई सबरीना ने बैच दे दिया। मतलब ऐश उसको हरा भी नहीं पाया और हरा पाता भी नहीं भाई। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी ऐश उतना भाई था उस टाइम पे कि वो सबरीना को हरा देता, लेकिन स्टिल सिर्फ उस हॉन्टर की वजह से भाई ऐश को बैच मिल गया। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा लकी मोमेंट था ऐश के लिए। नंबर 8 पे आता है ऐश के रियोलू का लुकारियो में इवॉल्व होना। सबको याद होगा ऐश का रियोलू किस एपिसोड में इवॉल्व हुआ था और किन हालातों में इवॉल्व हुआ था। मतलब लिटरली भाई वो ऐश और पिकाचू को बचा रहा था। चेयरमैन रोज का जो कॉपर आजस था वो लिटरली भाई दबाने वाला था, पूरी तरह से क्रश करने वाला था ऐश के रियोलू को। रियोलू वहां पे मर सकता था लेकिन भाई लकीली लास्ट मोमेंट पे भाई ऐश का जो रियोलू था वो इवॉल्व हो गया लुकारियो में। उसके बाद तो भाई उसने धज्जियां उड़ा दी बिल्कुल कॉपर आजा की, हम कह सकते हैं। काफी खतरनाक मारा उसको और ऐश और पिकाचू को बचा लिया। तो यहाँ पे भाई लिटरली अगर ऐश का रियोलू इवॉल्व नहीं होता लुकारियो में तो वो लिटरली मर ही जाता भाई, फिर तो वो मरने ही वाला था। लेकिन भाई क्योंकि वो इवॉल्व हुआ तो यहाँ पे वो बच सका, तो कह सकते हैं बहुत लकी मोमेंट था। नंबर 9 पे आता है ऐश का बार बार मरने के बाद वापस जिंदा हो जाना। मतलब लिटरली भाई कोई इंसान कितना ही लकी हो सकता है कि वो इतनी बार मरने के बाद वापस आ जाए। ऐश हम सब जानते हैं टोटल कितनी बार मर चुका है भाई, बार बार वो अलग अलग जगहों पे मरा है, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे ना कैसे करके वो हर बार जिंदा हो ही जाता है। तो भाई ये सारे मोमेंट बहुत ही ज्यादा लकी थे लिटरली भाई। मतलब मरने के बाद जिंदा होना, समझ सकते हो कितना ज्यादा लकी मोमेंट है ये। नंबर 10 पे आता है टापू कोको का खुद से भाई ऐश से बैटल करना। अब ऐश और कोकोई की जो फाइनल बैटल चल रही थी अरोला लीग के अंदर वो काफी मजेदार चल रही थी, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट वाली बैटल थी वहां पे भाई जो टापू कोको है वो खुद से आ गया और भाई उसने प्रोफेसर कोकोई का पोकेमॉन बन के बैटल करने का डिसाइड किया ऐश से। मतलब यार तुमने देखा होगा हमेशा लेजेंडरी पोकेमॉन फाइट्स अवॉइड करते हैं, वो उतना भाई ह्यूमन से कॉन्टेक्ट में भी नहीं आते। लेकिन यहाँ पे सोच सकते हो ऐश कितना लकी है कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन खुद आके उससे लड़ना चाह रहा है। और भाई एक्चुअली भाई टापू कोको की वजह से बैटल और ज्यादा शानदार बन पाई और यहाँ पे ऐश ने लेजेंडरी पोकेमॉन टापू कोको को हरा के वो चैंपियन बना अरोरा लीग का। तो ये बैटल एक्चुअली में ज्यादा मस्त हो गई भाई सिर्फ और सिर्फ टापू कोको के आने की वजह से। तो यार कह सकते हैं बहुत ज्यादा लकी मोमेंट था ऐश का कि भाई उसको एक लेजेंडरी से लड़ने का मौका भी मिला और उसको हराया भी। अब यार अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।